एक सवाल पूछता हूं, सच सच जवाब देना। क्या तुम पढ़ाई करते हुए फोन देखते हो? क्या काम करते हुए व्हाट्सएप का रिप्लाई देते हो? क्या वीडियो देखते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता रहता है? और फिर तुम खुद से कहते हो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, मैं स्मार्ट हूं। अगर हां, तो आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सीधा कह देती है मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इस किताब का नाम है स्टॉप मल्टीटास्किंग और ऑथर हैं डेव क्रैनशॉ। अगर तुम स्टूडेंट हो या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वार्निंग भी है और सल्यूशन भी। बिजी होने का जहर। आज की दुनिया में बिजी रहना फैशन बन चुका है। जो जितना बिजी दिखता है, लोग उसे उतना ही सक्सेसफुल समझने लगते हैं। हाथ में फोन, सामने लैपटॉप, नोटिफिकेशंस चल रही होती हैं और दिमाग हर जगह भटक रहा होता है। लेकिन डेव क्रैनशॉ कहते हैं कि बिजी रहना कोई अचीवमेंट नहीं है। बिजी रहना आसान है, पर प्रोडक्टिव रहना मुश्किल है। हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझ बैठे हैं, जबकि वही प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहीं से हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू कर देते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। सबसे पहले एक सच समझ लो, इंसान मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। ह्यूमन ब्रेन एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। जब हम कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, तब असल में हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ा पढ़ना, फिर फोन, फिर वापस पढ़ाई, फिर मैसेज, फिर नोटिफिकेशन। और हर बार जब काम बदलते हो तो दिमाग को दोबारा एडजस्ट करना पड़ता है। इसी वजह से फोकस टूटता है और काम की क्वालिटी गिरती जाती है। स्विचिंग पेनल्टी की हिडन कॉस्ट। डेव क्रैनशॉ इसे कहते हैं स्विचिंग पेनल्टी। हर बार जब तुम एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करते हो तो तुम्हारा फोकस टूटता है, दिमाग थकता है और एनर्जी वेस्ट होती है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। मतलब 10 घंटे काम करने के बाद भी रिजल्ट सिर्फ 6 घंटे का मिलता है और बाकी समय सिर्फ कंफ्यूजन और मेंटल फटीग में चला जाता है। स्टूडेंट्स और मल्टीटास्किंग। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि वो लेक्चर सुनते हुए नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन सच ये है कि ना लेक्चर पूरी तरह समझ आता है और ना ही नोट्स दिमाग में बैठते हैं। फोन बीच में आ जाता है, अटेंशन टूट जाती है और लर्निंग शैलो हो जाती है। इसलिए एग्जाम के टाइम बोलते हैं याद नहीं आ रहा, जबकि प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं, फोकस में होती है। मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। डेव क्रैनशॉ कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी चॉइस है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस पर एक हमला है। एक मैसेज देखने के बाद दिमाग को दोबारा डीप फोकस में आने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि सिर्फ 5 सेकंड में काम हो गया, जबकि असल में तुम अपनी कंसंट्रेशन खुद तोड़ रहे होते हो। फोकस आज की सबसे बड़ी सुपर पावर। आज की दुनिया में फोकस रेयर है, इसलिए फोकस पावर है। सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सही काम करते हैं और उस काम को पूरे ध्यान के साथ करते हैं। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक वक्त पर एक काम, और वही मास्टरी का रास्ता है। प्रायोरिटी समझना सीखो। डेव क्रैनशॉ का गोल्डन रूल है कंट्रोल योर अटेंशन, नॉट योर टाइम। टाइम सबके पास 24 घंटे होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम अपनी अटेंशन कहाँ देते हो। अर्जेंट चीजें चिल्लाती हैं और इंपॉर्टेंट चीजें चुप रहती हैं। मल्टीटास्किंग करने वाले लोग अर्जेंट के पीछे भागते रहते हैं और इंपॉर्टेंट काम पोस्टपोन करते रहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर काम के लिए फिक्स टाइम, जैसे पढ़ाई का टाइम, काम का टाइम और फोन का अलग टाइम। उस दौरान कोई नोटिफिकेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन और कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ काम, जिससे फोकस नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। मल्टीटास्किंग क्यों अच्छी लगती है? मल्टीटास्किंग इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो ईगो को सैटिस्फाई करती है और हमें बिजी होने का झूठा एहसास देती है। लेकिन फोकस अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग उससे भागते हैं, जबकि वही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ लाता है। सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं? सक्सेसफुल लोग हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो नो कहना जानते हैं। हर कॉल नहीं उठाते, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन उनके फोकस को कमजोर करता है। डेव क्रैनशॉ का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि इंसान ज्यादा काम करके सक्सेसफुल नहीं बनता, बल्कि सही काम पर फोकस करके सक्सेसफुल बनता है। मल्टीटास्किंग स्ट्रेस और कंफ्यूजन लाती है, जबकि फोकस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। आज एक डिसीजन लो, एक वक्त पर एक काम, पूरे दिल और दिमाग के साथ, क्योंकि याद रखना, मल्टीटास्किंग तुम्हें बिजी बनाती है, फोकस तुम्हें पावरफुल बनाता है, और वही पावर तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं बल्कि एक आदत है, एक ऐसी आदत जो इंसान को बिजी तो रखती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती।
और अब इस दूसरे हिस्से में डेव क्रेनशॉ हमें इससे भी गहरी सच्चाई दिखाते हैं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि मल्टीटास्किंग गलत है या सही, बल्कि सवाल ये है कि अगर मल्टीटास्किंग छोड़ दी जाए तो इंसान की जिंदगी में असल में बदलता क्या है। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहली बार सिंगल टास्किंग अपनाता है तो उसे शुरुआत में अजीब लगता है, बेचैनी होती है, दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, फोन उठाने का मन करता है, नोटिफिकेशंस देखने की अर्ज आती है, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका होता है। और जब आप उससे ये एडिक्शन छीन लेते हो तो रेजिस्टेंस आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। डेव क्रेनशॉ कहते हैं कि फोकस एक मसल की तरह है। अगर आपने उसे कभी एक्सरसाइज नहीं दी तो शुरुआत में वो कमजोर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे फोकस मजबूत होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद महसूस करता है कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर है, थॉट्स ज्यादा शार्प है और डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि इंसान की थिंकिंग क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब दिमाग बार बार स्विच करता है तो वो गहराई में सोच ही नहीं पाता। और यही कारण है कि आज बहुत लोग इन्फॉर्मेशन तो बहुत कंज्यूम करते हैं लेकिन विजडम बहुत कम डेवलप कर पाते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि शैलो थिंकिंग हमेशा डिस्ट्रैक्शन से जन्म लेती है और डीप थिंकिंग हमेशा फोकस से। और जो इंसान डीप सोचने की कैपेसिटी खो देता है वो लाइफ में बड़े डिसीजंस भी शैलो तरीके से लेने लगता है। करियर चुनना हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफ गोल्स, सब कंफ्यूजन में तय होते हैं। डेव क्रेनशॉ ये भी समझाते हैं कि मल्टीटास्किंग का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट ये है कि इंसान को खुद पर शक होने लगता है। वो दिन के अंत में थका हुआ होता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, बिजी होता है लेकिन फुलफिल्ड नहीं, और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, जबकि असल में कमी इंसान में नहीं बल्कि उसकी वर्किंग स्टाइल में होती है। जब कोई व्यक्ति सिंगल टास्किंग अपनाता है तो पहली बार उसे काम पूरा करने की फीलिंग मिलती है, अधूरापन कम होता है और कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा कंप्लीशन से पैदा होता है, केओस से नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि मल्टीटास्किंग रिलेशनशिप्स को भी नुकसान पहुंचाती है। जब आप किसी से बात करते हुए फोन देखते हैं तो सामने वाला सिर्फ इग्नोर्ड ही महसूस नहीं करता बल्कि आप खुद भी उस मोमेंट को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, और धीरे धीरे इंसान प्रेजेंट रहना भूल जाता है, जबकि लाइफ असल में प्रेजेंट में ही घटती है। डेव क्रेनशॉ कहते हैं कि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान प्रेजेंट रहना सीख जाता है वही जीवन की क्वालिटी को सच में बढ़ा पाता है। इस दूसरे हिस्से में लेखक डिसिप्लिन की बात बहुत गहराई से करते हैं और बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं तो आप अपने फ्यूचर गोल को नहीं कह रहे होते हैं। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने का इंतजार नहीं करते, वे एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, वर्क स्पेस क्लीन, क्योंकि वे जानते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है और एनवायरनमेंट हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। डेव क्रेनशॉ ये भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग की वजह से स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि दिमाग को कभी क्लोजर नहीं मिलता। एक काम खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा बीच में आ जाता है और दिमाग हमेशा पेंडिंग मोड में रहता है, जबकि सिंगल टास्किंग दिमाग को क्लोजर देती है और यही क्लोजर मेंटल पीस की शुरुआत होती है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि मल्टीटास्किंग छोड़ने का मतलब स्लो होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब शार्प होना है, क्योंकि फोकस्ड इंसान धीरे नहीं चलता, वो सीधा चलता है, और जो सीधा चलता है वही जल्दी मंजिल तक पहुंचता है। जैसे जैसे किताब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, डेव क्रेनशॉ एक बहुत पावरफुल ट्रूथ सामने रखते हैं कि दुनिया में हर इंसान बिजी है लेकिन बहुत कम लोग डेंजरस होते हैं, और डेंजरस वही लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस बनाए रख पाते हैं, क्योंकि फोकस इंसान को रेयर बना देता है और रेयर लोग ही हमेशा वैल्यूएबल होते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि एवरेज लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जबकि फोकस्ड लोग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्लियर होता है, डायरेक्शन साफ होती है और एनर्जी बिखरी नहीं होती। इस दूसरे हिस्से का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग ने एक पूरी जनरेशन को पोटेंशियल से कम जीने पर मजबूर कर दिया है। लोग मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, केपेबल हैं, लेकिन फोकस के बिना वो सब पावर वेस्ट हो रही है, और यही कारण है कि आज इतने लोग बर्नआउट, एंग्जाइटी और डिससैटिस्फैक्शन से जूझ रहे हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान मशीन नहीं है और उसे मशीन की तरह काम करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। इंसान की असली ताकत उसकी अवेयरनेस और अटेंशन है, और जब वही अटेंशन बिखर जाती है तो इंसान खुद से ही दूर हो जाता है।
जैसे जैसे ये पार्ट अपने क्लाइमैक्स की तरफ आता है, मैसेज और भी साफ हो जाता है। अगर मल्टीटास्किंग सच में सक्सेस दिलाती तो दुनिया में फोकस की इतनी कमी नहीं होती। लेकिन सच ये है कि फोकस ही नई करेंसी है, और जो इसे कंट्रोल करना सीख लेता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और अब एंडिंग में डेव क्रेनशॉ का विचार हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। आज अगर तुम खुद से ये वादा कर लो कि तुम एक समय पर एक ही काम करोगे, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे और अटेंशन को रिस्पेक्ट दोगे, तो तुम ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे बल्कि ज्यादा पीसफुल भी बनोगे। क्योंकि लाइफ का असली मजा स्पीड में नहीं, क्लैरिटी में है, और क्लैरिटी सिर्फ फोकस से आती है। मल्टीटास्किंग तुम्हें बिजी बनाती है, लेकिन फोकस तुम्हें वो इंसान बनाता है जो भीड़ में नहीं खोता बल्कि भीड़ से अलग दिखाई देता है। और यही इस किताब का अंतिम और सबसे बड़ा सबक है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो इसे लाइक जरूर करना। ये चैनल नया है लेकिन इंटेंशन बड़ा है। अगर आप ऐसी किताबें और आइडियाज चाहते हैं जो आपकी सोच और फोकस बदले तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट की मदद कर सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। याद रखिए, मल्टीटास्किंग आपको बिजी बनाती है लेकिन फोकस आपको पावरफुल बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।